Hello students, now we will discuss differential equation. Question number 3 for JEE Main 2022 PYQ. Let y is equal to fx. Let y is equal to yx with the solution of differential equation x plus 1 y dash minus y is equal to e to the power 3x x plus 1 whole square with y0 is equal to 1 by 3. Then the point y is equal to minus 4 by 3 for the curve y is equal to yx is not a critical point, a point of local minima, a point of local maxima and a point of inflection, right? So सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन x plus 1 y dash minus y is equal to e to the power 3x x plus 1 whole square. सो यहाँ पर आप क्या करोगे, x प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे. तो y डैश को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 3x x प्लस 1. ठीक है ना, क्योंकि x प्लस 1 से इस पूरी इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड करा तो हमको ये इक्वेशन मिल गई. अब ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू मिल जाएगी कंपेयर करने पर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और q की वैल्यू मिल रही है आपको e टू द पावर 3x x प्लस 1. ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे यहाँ पर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, राइट. सो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस ln x प्लस 1. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसका वो क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी. सो आई एफ यहाँ है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1. क्यू की वैल्यू थी हमारे पास e टू द पावर 3x x प्लस 1 डी एक्स प्लस सी. x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिला आपको y अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर है e टू द पावर 3x, तो e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस सी. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया. अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 0,1/3 आपको यहाँ पर दे रखा है पॉइंट. यहाँ देखो आप, ये x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1/3 है. ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 1/3 रखो, उससे आपको क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पर आया 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज प्लस सी, दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 मिल रही है. तो y आपको क्या मिल गया, यहाँ से c की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो y क्या मिल जाएगा, e टू द पावर 3x x प्लस 1 डिवाइड बाय 3. ठीक है, अब आप इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो. डी वाई बाई डी एक्स आप जब करोगे तो 1/3 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर हो गया. e टू द पावर 3x को आप छोड़ दो और x प्लस 1 का करोगे तो 1 आ जाएगा. ठीक है, और x प्लस 1 को छोड़ोगे और e टू द पावर 3x का करोगे तो e टू द पावर 3x और 3x का वापस से करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा. ठीक है, अब e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस x प्लस 1
e टू द पावर 3x आ जाएगा। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब e टू द पावर 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आ गया 1/3 और यहाँ से आ जाएगा x+1। सो e टू द पावर 3x x प्लस 4/3 आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका dy/dx। अब dy/dx को अगर आप जीरो करते हो, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू -4/3 आपके पास आई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू चेक करो, पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव आ रही है डेरिवेटिव की वैल्यू। सो पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू जा रही है, इसका मतलब क्या है, क्लियरली x इज इक्वल टू -4/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। If the solution of the curve y is equal to yx of the differential equation y square dx plus x square minus xy plus y square dx is equal to 0, which passes through the point 1, and intersect the line y is equal to √3x at the point alpha √3 alpha, then the value of log √3 alpha to the base a is equal to। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो कि 1,1 से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और 1,1 से पास करके सी की वैल्यू निकाल देंगे। फिर जो इक्वेशन आएगी उसमें अल्फा √3 अल्फा हम पुट कर देंगे, उससे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने हिंट दे दिया आपको। अब सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है उसको लिख लो आप, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ये एक्स वाई डी वाई, इसको इस तरफ रहने दिया, बाकी हम इधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और ये आ जाएगा आपका डी वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो y कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हमने y कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आएगा y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, देख लो आप यहाँ, और यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से भी आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करो आप, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। और एक ये y यहाँ पे था ही सरी, ठीक है। तो इस y को यहाँ से उठा करके इस dy के नीचे कर दो आप, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y dy बाई एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं dy बाई एक्स। जब हम डेरिवेटिव करेंगे y बाई एक्स का तो ये मिलेगा हमको, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई एक्स, और इसको हम इधर डिनोमिनेटर में लिया है, ठीक है। और इधर आ गया dy बाई
वाई। अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिलेगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो इधर आ जाएगा और इधर मिलेगा एल एन वाई प्लस सी। ठीक है ना बच्चों, इसको एक बार ध्यान से देखो। ये जो टर्म है आपकी, इस टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई एक्स लिख सकते हो। और ये वाली टर्म जो है हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिया है, ठीक है। और इधर डी वाई बाय वाई रह गया। अब इन फिर इस दोनों तरफ हमने क्या करा, इंटीग्रेशन बोथ साइड करा। देन वी गेट, उसके बाद हमको ये मिल गया फाइनल। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो हमको पॉइंट दे रखा है 1,1 से जा रहा है, तो x और y की जगह आप 1 रखोगे तो टेन इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ एल एन 1 आ जाएगा। तो एल एन 1 तो क्या होता है, 0 होता है, और ये होता है आपका पाई बाय 4। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाय 4। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, आप टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस पाई बाय 4। अब आगे आपको दे रखा है कि ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है आपका y लाइन y इज इक्वल टू √3x से एट द पॉइंट एल्फा √3 एल्फा, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। साथ में साथ जो हमारा जो ये जनरल सॉल्यूशन आया है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एल्फा √3 एल्फा आप रखोगे, x की जगह एल्फा रखोगे, y की जगह √3 एल्फा रखोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, √3 एल्फा अपॉन एल्फा एल एन √3 एल्फा प्लस पाई बाय 4। तो एल्फा से ये एल्फा कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपके पास पाई बाय 3 एल एन √3 एल्फा प्लस पाई बाय 4। सो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log √3 एल्फा टू द बेस ई लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा पाई बाय 12, ठीक है। यही वैल्यू आपसे पूछी थी, ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, पाई बाय 12 आ रही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, if y is equal to yx is the solution of the differential equation such that y is equal to e by 3, then y1 is equal to, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, सारे ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं, तो आप लीनियर इक्वेशन वाले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें। इसमें 2x स्क्वायर का आप डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन में, सो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई बाई एक्स इज इक्वल टू -3/2 y बाय एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में 2x स्क्वायर का हमने डिवाइड करा तो हमको ये मिली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहले देखना है कि ये इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के और एक आपसे पूछा है होमोजीनियस इक्वेशन के। अब देखो ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, ये जो Q है ये भी इन द टर्म्स ऑफ x होना चाहिए था या फिर कांस्टेंट होना चाहिए था। इन द टर्म्स ऑफ x या कांस्टेंट होता तो मैं इसको बोल देता साहब ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ Q में x और y दोनों आ गया, और यहाँ y बाई एक्स बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, y इज इक्वल टू वी एक्स कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये होमोजीनियस है। लीनियर नहीं है तो फिर होमोजीनियस ही होगी, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ ये दो ही है,
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स कंसिडर कर लो डायरेक्टली। सो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस वी। ठीक है। सो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आप ये पुट कर दो। ठीक है। और y इज इक्वल टू वी एक्स लिख दो y की जगह पर। ठीक है। सो x डी वी बाय डी एक्स प्लस वी तो यहाँ पर आ गया इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह, और ये आ जाएगा v इसकी जगह, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू वी आ रहा है। इसकी जगह हम क्या रख देंगे, v रख देंगे, और यहाँ भी हम v रख देंगे। तो माइनस का v इज इक्वल टू माइनस 3/2 वी स्क्वायर। तो इस v से ये v कैंसिल हो गया। ठीक है। और आप देखो x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2 वी स्क्वायर आ गया। तो डी वी के नीचे तो आप वी स्क्वायर कर दो। ठीक है। और माइनस 3/2 इधर ही रहने दो, और डी एक्स बाय एक्स इधर कर दो। ये डी एक्स बाय एक्स तो इस साइड भेजा, और वी स्क्वायर जो हमने उस साइड भेज दिया। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। सो -3/2 ln x तो ये हो गया। ठीक है। प्लस सी इधर लगा दो आप, और ये हो जाएगा आपका -1/v। ठीक है। और v की वैल्यू रख दोगे आप इसमें y बाय एक्स, तो ये -x/y हो जाएगा। -3/2 ln x प्लस सी ये आ गया। अब x इज इक्वल टू ई पुट करना है, और y इज इक्वल टू e/3 पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है था। यहाँ x की जगह तो e रखना है, और y की जगह e/3 रखना है। तो यहाँ से हमने ये पुट कर देना है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर e रखा, और ये e/3 भी यहाँ रखा, -3/2 ln e प्लस सी। सो e से e कैंसिल बचा, तो -3/2 ln e प्लस सी आया यहाँ पर। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाती है, 1 बन जाती है। तो इसको तो हटा दो आप यहाँ से। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप। -3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x/y -3/2 ln x -3/2। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, y1 बताओ, यानी कि x की जगह यहाँ पर क्या रखना है हमको, 1 रखना है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 हियर। सो -1/y -3/2 ln 1 -3/2। अब ये वाली पूरी टर्म तो 0 बन गई। 1/y -1/y आपका किसके इक्वल आया, -3/2 से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, 2/3 आया। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है आपका 2/3। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।